आज की वीडियो में बात करेंगे संविदा और सरकारी नौकरी के अंतर्गत अलग अलग 10 नोटिफिकेशन के बारे में, जिसके फॉर्म को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। पहला नोटिफिकेशन उत्तराखंड लोक सेवा की ओर से रिलीज किया गया पोस्ट है सहायक वन संरक्षक, लॉगिंग अधिकारी और वन क्षेत्राधिकारी। और ये जो फॉर्म है 19 फरवरी 2025 तक आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर पाएंगे। और तीनों ही जो पोस्ट है उसमें यदि आपके पास ग्रेजुएशन में साइंस ग्रुप के सब्जेक्ट हैं तभी जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सहायक वन संरक्षक के 3 पोस्ट हैं, लॉगिंग अधिकारी के 12 और रेंजर के जो है 31 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ग्रेजुएशन में यदि आपके पास इनमें से कोई एक विषय है तब जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं उत्तराखंड के द्वारा 28 जनवरी 2025 को रिलीज़ किया गया, जिसमें फार्मासिस्ट की वैकेंसीज है। और कुल मिला के पद की बात करें तो 3 पोस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी, जिसमें 1 पोस्ट महिला के लिए और 2 जो है ओपन सोर्स अर्थात जनरल के लिए रखा गया है। शैक्षिक योग्यता इसमें बायोलॉजी ग्रुप के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए, प्लस आयु शिक्षा अनुभाग इतने के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय होम्योपैथिक भेषजिक या फार्मासिस्ट का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा एनसीसी या प्रमाण पत्र है आपके पास तो आपको वरीयता मिलेगा। आयु की बात करें तो 1 जनवरी को न्यूनतम आयु 18 से लेकर 42 साल होना चाहिए। और एक गवर्नमेंट जॉब है, लेवल 6 की जॉब्स है। फॉर्म आपको ऑफलाइन मोड से भरना होगा। अभ्यर्थी को 300 रुपये का ड्राफ्ट बनाना होगा EWS और जनरल कैटेगरी के लिए, और 150 रुपये का बैंक ड्राफ्ट SC ST OBC कैटेगरी के लिए बनाना होगा। ऑफलाइन फॉर्म का जो प्रारूप है कुछ इस तरीके से, इसको प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संविदा भर्ती का नोटिफिकेशन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नैनीताल की ओर से रिलीज किया गया, जिसमें वॉक इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री इन स्टेम अर्थात साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट में से किसी एक विषय के साथ आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा मास्टर डिग्री भी आपका होना चाहिए। मास्टर डिग्री आपका सिक्योरिटी एंड स्टडीज़ ऑफ इमरजेंसी या फिर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में होना चाहिए। उत्तराखंड के अलावा अदर स्टेट कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना होगा और फॉर्म आपको पंजीकृत डाक से भेजना होगा। जिला अधिकारी कार्यालय नैनीताल के संग्रह अनुभाग में इसी एड्रेस से आपको भेजना होगा। 15 फरवरी इसका लास्ट डेट है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, मैक्सिमम आयु इसके बारे में बता नहीं रखा है। और फॉर्म का जो PDF है आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से फॉर्म है, इसको भर के आप ऑफलाइन मोड से फॉर्म को भेज सकते हैं। उत्तराखंड के अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नोटिफिकेशन कार्यालय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी रुद्रप्रयाग से दिनांक 28 जनवरी 2025 को रिलीज किया गया। संविदा के आधार पर वैकेंसी से कुल मिलाकर 7 पशु चिकित्सकों की भर्ती इसमें होने वाली है। शैक्षिक योग्यता इसमें मांगा गया है BBSc एंड AH उपाधि धारक इच्छुक अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 10 फरवरी 2025 है। ऑफलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा और 56,100 रुपये इसमें सैलरी ऑफर किया जा रहा है। उत्तराखंड के अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप को जिस तरीके से, इसको भी आप हमारे टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त कर पाएंगे। संविदा भर्ती का अगला नोटिफिकेशन भी मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी रुद्रप्रयाग की ओर से दिनांक 29 जनवरी 2025 को रिलीज किया गया। संविदा के आधार पर पैरावेटो की नियुक्ति इसमें होने वाली है। पैदल मार्ग पर चलने वाले घोड़े खच्चरों के स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा उपचार आदि हेतु नितांत अस्थायी व्यवस्था के आधार पर संविदा पर 11 माह की अवधि एवं अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो 6 पोस्ट है। और इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगे केवल इंटरमीडिएट होना चाहिए। और पशुपालन के क्षेत्र में आपके जो है कार्य अनुभव आपके पास होना चाहिए। जनपद रुद्रप्रयाग का ही निवासी इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुबंध, अन्य अभिलेखों को दिनांक 10 फरवरी 2025 को शाम 5 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर या पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। अभ्यर्थी का चयन मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। और इसमें जो सैलरी ऑफर किया जा रहा है 20,000 रुपये सैलरी इस पोस्ट के लिए ऑफर किया जा रहा है, लेकिन केवल रुद्रप्रयाग वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। पैरावेटो के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप को जिस तरीके से, इसको भी आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त कर पाएंगे। लोकल जॉब का अगला नोटिफिकेशन केंद्रीय विद्यालय NHPC धारचूला पिथौरागढ़ से रिलीज किया गया। अंशकालीन संविदा शिक्षकों के लिए चलित साक्षात्कार हेतु ये सूचना है। और 25-26 के लिए अंशकालीन संविदा शिक्षकों के पैनल तैयार किए जाने हेतु इसका जो इंटरव्यू है वो 10 फरवरी 2025 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसमें जो विषय है PGT के अंतर्गत रसायन विज्ञान और हिंदी की पोस्ट है, और TGT में गणित और संस्कृत की, और प्राथमिक शिक्षक में कंप्यूटर अनुदेशक एवं स्पे एजुकेटर की पोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। पंजीकरण का समय है 10 से लेकर 10:30 बजे तक। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व अपनी योग्यता स्वयं जांच आपको लेना होगा और साक्षात्कार में आने जाने का कोई भी व्यय संस्था द्वारा नहीं दिया जाएगा।
लोकल जॉब का अगला नोटिफिकेशन कायला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर पिथौरागढ़ की ओर से दिनांक 27 जनवरी 2025 को रिलीज़ किए गए। इसमें पैरालीगल वॉलंटियर्स या अधिकार मित्र की भर्ती होनी है और ऑफलाइन फॉर्म इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 15 फरवरी 2025 शाम 5 बजे तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। केवल पिथौरागढ़ जनपद के कैंडिडेट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस तरीके से, इसको भी आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके प्राप्त कर पाएंगे। लोकल जॉब का अगला नोटिफिकेशन कायला जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास रुद्रप्रयाग की ओर से दिनांक 29 जनवरी 2025 को रिलीज़ किया गया, जिसमें ऊखीमठ ब्लॉक के अंतर्गत एक ब्लॉक प्रतिनिधि की नियुक्ति होनी है। यदि कोई कैंडिडेट जो सेना के तीनों अंगों में से किसी भी पोस्ट जैसे हवलदार या सूबेदार से रिटायर है तो इस पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है 10 फरवरी 2025 है, लेकिन आयु जो है 55 वर्ष से कम होनी चाहिए। लोकल जॉब का अगला नोटिफिकेशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से रिलीज़ किया गया देहरादून से और 29 जनवरी 2025 को, और संविदा के आधार पर ये वैकेंसीज है, लेकिन इसमें केवल रिटायर कर्मचारी ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो ग्रुप बी की 3 पोस्ट है और ग्रुप सी की 40 पोस्ट है। यदि कोई रिटायर कर्मचारी है उत्तराखंड के अलावा यूपी, दिल्ली, किसी भी स्टेट के कोई रिटायर कर्मचारी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लोकल जॉब का अगला नोटिफिकेशन कायला जिलाधिकारी उधम सिंह नगर की ओर से दिनांक 28 जनवरी 2025 को रिलीज़ किया गया, जिसमें अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व में काशीपुर में 1 पोस्ट है और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व रुद्रपुर में 1 पोस्ट है। और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको वकील के तौर पर 7 साल का यदि आपके पास कार्य अनुभव है तभी जाके आप इस पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे। लोकल जॉब का अगला नोटिफिकेशन अनुबंध के आधार पर नामिका पैनल के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु है और ये है वेटरल कैंटीन स्थानीय मुख्यालय बनबसा एवं यूआरसी एक्सटेंशन काउंटर खटीमा में। लेकिन ये जो वैकेंसीज है लगभग जो सैनिक परिवार से है या फिर रिटायर कर्मचारी है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। केवल 1 पोस्ट ऐसा है जिसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर लिपिक की पोस्ट मिल जाएगी, 16 वैकेंसीज है लिपिक की। लेकिन कौन अप्लाई कर सकता है? केवल पूर्व सैनिक एवं सैनिक विधवाएं एवं उनके आश्रित के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंटर कंप्यूटर मांगा है। और इसके अलावा सहायक हेल्पर की 3 वैकेंसीज है, 45 साल मैक्सिमम उम्र है। इसमें भी केवल सैनिक परिवार के आश्रित एवं सैनिक परिवार के रिटायर जो आर्मी है वही अप्लाई कर सकते हैं। वॉचमैन की भी 1 पोस्ट है, कक्षा 8 मांगा गया है। इसमें भी जो है पूर्व सैनिक ही अप्लाई कर सकते हैं एवं उसके परिवार के। इसके अलावा सुरक्षा गार्ड की 6 पोस्ट है और सफाई कर्मी की 2 पोस्ट है। तो सफाई कर्मी के लिए जो है सिविलियन अप्लाई कर सकता है, अर्थात कोई भी अप्लाई कर सकता है। बाकी जितने पोस्ट है उसके लिए पूर्व सैनिक एवं उसके परिवार के सदस्य ही अप्लाई कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप स्थानीय मुख्यालय बनबसा में संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि आप भी चाहते हैं कि उत्तराखंड से निकलने वाली हर छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी लोकल एवं गवर्नमेंट जॉब की जानकारी आप तक रेगुलर बेस पे पहुंचते रहे तो आप हमारा यूट्यूब चैनल एवं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।